मैं गिन पा रही हूं, आपको बता दूं कुछ तस्वीरें यहां पर आ रही हूं, उसमें हम लोग घायलों को भी उन तस्वीरों में देख सकते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें गाड़ियों की नजर आ रही हैं और कम से कम 4 गाड़ियां आपको पूरी डैमेज नजर आएंगी, 2 ऑटो डैमेज नजर आएंगे और उसके साथ ही दुकान जो है वो भी डैमेज नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किले के मेट्रो स्टेशन 1 के पास एक गाड़ी में धमाका होता है और वो धमाका कितना बड़ा था, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम जो शुरुआती तस्वीरें आ रही हैं उसमें 4 कारें बुरी तरह से, एक ओमनी कार है, 4 कारें उसमें बुरी तरह से उसकी चपेट में आई हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ 2 ऑटो उसकी चपेट में नजर आ रहे हैं। जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी टूट गई हैं और वहां पर कुछ घायल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर, एक बड़ा धमाका है ये, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, दूसरी तरफ यानी कि सड़क के दूसरी तरफ भी जो गाड़ियां खड़ी थी उनके भी शीशे टूटे हुए हैं। कुछ घायल भी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक ओमनी कार नजर आ रही है, 2 ऑटो नजर आ रहे हैं, एक लोडर ऑटो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, एक बाइक यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है। 4 कार आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो 4 कारें आपको पूरा आइडेंटिफाई करके आपको नजर आएंगी जो इस धमाके में क्षतिग्रस्त हुई है, इसकी चपेट में आई है। निश्चित तौर पर अगर सीएनजी ब्लास्ट, आमतौर पर गाड़ियों में सीएनजी ब्लास्ट होते हैं, पेट्रोल की गाड़ियों में भी आग लगती है, लेकिन ना तो धमाका ना क्षति इतने बड़े पैमाने पर होती है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जो धमाका है उसकी हाई इंटेंसिटी और उसकी रेंज जो थी, जिस तरह से उसने आसपास की खड़ी हुई गाड़ियों को भी जितने प्रेशर के साथ आसपास की गाड़ियों पर वो धमाके का इफेक्ट हुआ है, तो आप सोच कर देखिए कि 1-2 नहीं, आसपास की खड़ी हुई कम से कम 4 से 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियों की हालत ठीक ठाक खराब है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो 4 से 5 गाड़ियां, जिसमें एक ओमनी कार है, 2 ऑटो हैं, एक बाइक है, एक रिक्शा नजर आ रही है जो लोडिंग की रिक्शा होती है, 2 और टैक्सीज नजर आ रही हैं। वहां पर एक कार पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है, एक और टेम्पो है वो भी नजर आ रहा है, उसका पीछे का हिट जो है, जो टेम्पो था यानी कि लोडर टेम्पो है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। एक लोडर ब्लू कलर का ऑटो है वो भी नजर आ रहा है। तो 2 ऑटो आपको यहाँ नजर आएंगे इन तस्वीरों में, एक ओमनी कार नजर आएगी, उसके अलावा 2 और कारें नजर आ रही हैं, 3 कारें, और लगभग 4 से 5 कारें जो हैं वो बहुत बुरी हालत में नजर आ रही हैं और एक वैन जो एक टेम्पो होता है वो भी नजर आ रहा है। तो 5 से 6 कारें आप तस्वीरों में खुद ही गिन लेंगे। अगर आप गिनेंगे, इन तस्वीरों में देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बाइक को नुकसान पहुंचा है। लगभग 5 से 6 कारें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। एक लोडर ट्रक था, टेम्पो, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो धमाका कितना बड़ा था, कितने बड़े पैमाने पर ये धमाका हुआ, इसकी इंटेंसिटी कितनी हाई थी। तो अब सवाल यही है कि ये धमाका जो है किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, उसकी पुष्ट खबर जब आएगी आपसे साझा करेंगे। धमाके की जांच में टीम जुट चुकी है, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं मौके पर और 5 से 6 गाड़ियां आपको तस्वीरों में, आप अभी हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में एक-एक करके कि किस तरह से आप गिनेंगे अपने आंखों से कि कम 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज, यानी कि वो नेचुरल डैमेज नहीं है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसमें डैमेज हो जाए। 5 से 6 गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हुई हैं, 2 ऑटो डैमेज दिख रहे हैं, एक लोडर टेम्पो जो है उसके पीछे का बैक साइड पूरी तरह से डैमेज दिख रहा है, बैरिकेडिंग डैमेज दिख रही है, स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई नजर आ रही हैं, जो रिक्शा वहां पे चल रहे थे, और कुछ तस्वीर में घायल भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैजुअलिटीज क्या बढ़ेंगी, घायलों की संख्या क्या बढ़ेगी, फिलहाल अभी अपडेट यही है। दिल्ली धमाके को लेकर एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है और लगभग 5 लोग घायल हुए हैं, ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, अगर आप उस तस्वीरों को देखेंगे, एक एक तस्वीर को आप समझेंगे तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये धमाका कितना बड़ा था, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कि एक कार नहीं, आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 हमने अपने विजुअल्स में गिनी है, उन 6 कारों को पूरी तरह से डैमेज हुई हैं। 5 से 6 कारें जो आपको बहुत बुरी हालत में दिखेंगी। एक कार में पूरा दरवाजा नहीं दिख रहा है, एक कार के अंदर पूरा उसके परखच्चे उड़ गए हैं, एक ऑटो है उसको ऊपर का हिस्सा गायब है, सिर्फ हैंडल और बीच की बॉडी रह गई है। तो इस तरह से ये जो तमाम कारें हैं ये आपको बता रही हैं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि ये धमाका कितना हाई इंटेंसिटी का था। ब्लास्ट की जांच के लिए फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है। इंटेंसिटी अपने आप किसी अच्छी खबर की ओर इशारा नहीं कर रही है, क्योंकि इतना तेज, इतना इंपैक्टफुल धमाका जो हुआ है वो क्या ये सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है?
इसकी आशंका जो है वो कम ही है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि बैरिकेडिंग है, जहां पर वो मेन जो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ होगा उसके आसपास की 1 2 3 4 5 6 गाड़ियों से दूर खड़ी हुई, मतलब 200 300 400 मीटर दूर खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं उनमें भी डैमेज इतना ज्यादा है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा थी उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी, कि वहां पर जो गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए हैं। मतलब गाड़ियों का पूरी की पूरी इस तरह से जल गई है कि दरवाजा जो है आपको पूरा डिसमेंटल दिखेगा, उसके अंदर आपको गाड़ी की पूरी बॉडी उड़ी हुई दिखेगी, आपको ऑटो का सिर्फ हैंडल नजर आएगा। तो जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में किसी अनिष्ट के खबर की ओर इशारा कर रही हैं कि जितना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट है, ये कम से कम शुरुआती जांच में और जो समझ कहती है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि एक नॉर्मल सीएनजी कार में धमाका हुआ हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान है। आप देखिए, आप गिनिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, मोबाइल से बनाए हुए विजुअल्स हैं तो बहुत साफ तस्वीरें आपको धीरे धीरे कर आनी अब शुरू हुई हैं। आपको खुद आप गिन पाएंगे, एक कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, पांचवी कार, 6 कारें आप खुद अपने हाथों से गिन पाएंगे, जिसमें एक लोडर है, यानी कि 5 कारें, एक लोडर ट्रक जिसकी बैक पर भी नुकसान पहुंचा है, 2 ऑटो, एक ऑटो का सिर्फ हैंडल आपको नजर आएगा, लोअर बॉडी नजर आएगी, और एक ऑटो का ऊपर की छत जो है वो पूरी गायब नजर आएगी। ये बाइक आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो वहां पर उसका टायर अलग पड़ा हुआ नजर आएगा। एक तस्वीर में कुछ घायल भी, हमें ऐसा लगा कि कुछ घायल भी हैं। तो यहां पर बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। कम से कम आप देखिए कि इसकी इंटेंसिटी इतनी तो ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें अपने आप में खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि ये इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। ताजा जानकारी जो हमारे पास आ रही है लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं तमाम ऑफिसर्स। अब मैं आपको बताऊं कि एक कार जो है वो पूरी तरह से उसका साइड में उसका जो पूरा गेट है वो नहीं नजर आएगा, आपको पूरी जली हुई कार नजर आएगी, उसके टायर जले हुए नजर आएंगे। उसके पास एक रिक्शा है, रिक्शा पूरी तरह से जल चुका है उसका टायर। फिर उसके पास एक ऑटो का आधा हिस्सा टूटा हुआ पड़ा हुआ है वो नजर आएगा। फिर उसके बाद 2 गाड़ियां और हैं, गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट ऑफ नजर आएगी। और आगे जाएंगे तो एक गाड़ी के दोनों जो दरवाजे हैं वो आपको गायब नजर आएंगे। एक दरवाजा बिल्कुल साइड में, बिल्कुल डिसमेंटल हालत में, यानी कि जिसका जैसे कहते हैं कि बिल्कुल पिचका हुई हालत में मिलेगा। हमारे साथ संजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गेट नंबर 1 है, ठीक मैं वो उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ है। और इस धमाके की वजह से 4 से 5 गाड़ियों में जो पार्किंग के आसपास, उस गाड़ी के आसपास खड़ी थी, उन गाड़ियों में आग लगी है। और अभी तक की ताजा अपडेट के बता दें कि 8 लोगों के इस ब्लास्ट में घायल होने की सूचना मिल रही है, जिन्हें LNJP हॉस्पिटल में सभी लोगों को भेजा गया है। और ये मौके की तस्वीर अगर आप देख पा रही है, एक लाइन से एम्बुलेंसेस खड़ी है और पुलिस खड़ी है यहाँ पर, और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि धमाका इतना बड़ा था कि जो आसपास का इलाका था उस इलाके के में जोरदार धमाके की आवाज लोगों ने सुनी। और चूंकि शाम का वक्त था और पूरा जो ये चांदनी चौक का मार्केट है, पूरी मार्केट में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। और इसी भीड़ जब जिस वक्त थी उसी समय यहाँ पर ये धमाका हुआ है। और धमाके की फिलहाल जांच जरूर की जा रही है, लेकिन किस वजह से कैसा धमाका है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तस्वीर अगर आप देख पा रहे हो, सामने की जो तस्वीरें हैं जहां पर धमाका हुआ है, वहां पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अभी हमने एक तस्वीर दिखी जिसमें एक आदमी के जो बॉडी के हैं चिथड़े उड़े हुए थे, उसको एक आदमी उसे समेटने की कोशिश कर रहा था। यानी कि धमाका इतना जोरदार था कि जो लोग आसपास थे उनके चिथड़े तक उड़ गए। इसमें अभी तक एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 8 से 9 लोग इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीर अगर मैं दिखा दूं कि ये गाड़ी का एक पार्ट है जो कि करीब 200 मीटर दूर आकर यहाँ पर गिरा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि धमाका कितना जोरदार था, इसकी आवाज कहाँ तक गई होगी। एक गाड़ी का ये विंडो है जो कि उखड़ कर यहाँ तक पहुंचा है। इसी तरीके से गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं, और परखच्चे उड़ने की वजह से दूर दूर तक गाड़ियों के पार्ट जाकर गिरे हैं। और जो लोग आसपास थे वो इस हादसे का शिकार हुए। हालांकि अब पुलिस ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है, घेर लिया है, भीड़ को हटा दिया है यहाँ से, और जो हादसा हुआ है उसकी छानबीन की जा रही है। जो आग लगी थी, जो धमाका हुआ था,
उस आग की लपटों को फिलहाल जरूर बुझा लिया गया है, लेकिन वहां पर पुलिंग का जो काम है वो अभी चल रहा है। जो लोग वहां मौजूद थे, ये गाड़ी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये गाड़ी कौन सी थी, किस हालत में यहाँ पर पहुंची है, कितने बजे पार्क यहाँ पर की गई गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस तमाम तरह के पहलुओं पर फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की अलग अलग टीम यहाँ पर संजय, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था उसी जगह पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों को देख के क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कितना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट रहा होगा, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ होगा, कितने एरिया को कवरेज में लिया होगा, इसने अपने चपेट में लिया होगा? ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं ठीक घटना से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। ठीक मेरे पास तक गाड़ी का एक पार्ट उड़कर आसमान में आया है, यानी कि आप समझ सकती हैं कि इस ब्लास्ट की डेंसिटी कितनी रही होगी। चूंकि गाड़ी का एक विंडो उड़ता हुआ यहाँ तक गया, यानी कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े और उसके बाद गाड़ी में आग लगी और आग के लगने की वजह से तो हमारे संवाददाता संजय इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ठीक उसी जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ, तो उससे 150 मीटर दूर वहां पर संजय बता रहे हैं कि जहां वो खड़े हैं वहां पर भी एक गाड़ी का टुकड़ा वहां पर मौजूद है। भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। हट जाइए। तो चश्मदीद बता रहा है कि उसके ठीक सामने गाड़ी चल रही थी और चलती गाड़ी में धमाका हुआ है। भाई साहब की दूरी पे था। भाई साहब क्या नाम है आपका? रिशान जी, ये चोट किस तरह से आई है आपको? चलो मैं अभी करता हूँ। रिशान जी, ये चोट आपको कैसे आई है? भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। हट जाइए। तो जिशान एक चश्मदीद वहां पर बता रहे हैं, उनको चोट भी लगी है कि उनके आगे 2 से 3 फीट दूरी पर एक गाड़ी चल रही थी, यानी कि खड़ी गाड़ी नहीं, वो कह रहे हैं गाड़ी चल रही थी और उसमें धमाका होता है। ये चश्मदीद का कहना है, जिसकी आप अभी उसका खुद का बयान सुन रहे थे कि उसमें धमाका होता है। स्विफ्ट डिजायर थी, एक्सेंट थी, उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से एक धमाका होता है। एक बार फिर से संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर धमाका हुआ है वहां पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर, एक एम्बुलेंस यहाँ से कैसे निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में। इस एम्बुलेंस को मौके से ही रवाना किया गया है, यानी कि इसमें कोई इंजर्ड हो सकता है, चूंकि ये एम्बुलेंस वहीं पर खड़ी थी और जो पूरा एरिया था उसको फिलहाल सर्च किया जा रहा है। चूंकि अभी तक 8 लोगों के इंजर्ड होने की खबर आ रही है। चूंकि जो धमाका हुआ उसमें कई सारी गाड़ियों के परखच्चे हो गए, चूंकि आग की लपटें इतनी बड़ी थी जिसको देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हुआ और फिलहाल आग को तो पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन जो मलबा है, जो लोग वहां पर थे, उन सब चीजों को एक चीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। खासतौर पे एक टीम पुलिस की इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है कि इस गाड़ी के बारे में पता लगाया जा सके कि ये गाड़ी कौन किसकी थी और ये गाड़ी कब यहाँ पर पार्क हुई है, किन परिस्थितियों में धमाका हुआ, इसकी छानबीन करने के लिए जो चूंकि ये लाल किला का इलाका है, लाल किला का मेन गेट है, आप देख सकते हैं, और इस गेट पे धमाका हो जाना अपने आप में सुरक्षा को लेकर, और वो भी तब संजय जब आज सुबह फरीदाबाद से इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और तमाम एक्सप्लोजिव बरामद होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, पूरा कनेक्शन सामने आता है, दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश का खुलासा होता है। उसके बाद पूरी दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर था। उस वक्त लाल किले जैसे संवेदनशील स्थान पर, जहां पर आमतौर पर ही सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट रहती है, गौरीशंकर मंदिर है, वहां पर भी सिक्योरिटी इतने हाई अलर्ट पर रहती है। मेट्रो में भी हमने देखा है कि जो चांदनी चौक, लाल किला, पटेल चौक, चावड़ी बाजार की पूरी मेट्रो होती है, वहां पे इसी के मद्देनजर सघन सुरक्षा जांच होती है। वहां पर इस दिन धमाका हो जाना कि सुबह बरामदगी कर रहे हैं एक्सप्लोजिव की और शाम को ये धमाका हो जाना, तो अपने आप में यहाँ पर फिलहाल लोग जो है वो पैनिक मोड में हैं। लोग दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं, पुलिस भी हर पहलू से जांच कर रही है और जो इंटेंसिटी है संजय इस धमाके की, वो अपने आप में बता रही है कि जो इंटेंसिटी है। संजय, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, उसमें कई तस्वीरों में हमें घायल
खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। गौरी शंकर मंदिर के पास गुरुद्वारा, और वहां पर देखिए पूरी लाइन से हैं। अगर आप चांदनी चौक जाएंगे तो किस तरह से वो पूरा लाइन से आपको नजर आते हैं। तो वहां पर उस रोड पर मेट्रो स्टेशन के पास कुमार सोनू, आपके पास क्या अपडेट है? इंटेंसिटी, तस्वीरें और घायलों की स्थिति बता रही है कि ये धमाका बड़ा था। देखिए पिनाज, बहुत बड़ी खबर है। 8 लोगों की मौत हुई है इस ब्लास्ट में। 8 लोगों की मौत, इस वक्त की 8 लोग मौत हुई है एलएनजेपी अस्पताल में। ब्रॉड डेड बॉडी जो है, ब्रॉड डेड लेके 8 लोगों की मौत हुई है, 5 घायल हैं। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो शव हैं वो भी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में लाए गए हैं। जी सोनू, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं। 8 लोगों की मौत हुई है ब्रॉड डेड, यानी कि जब अस्पताल पहुंचे, क्योंकि तस्वीरें हम जो देख पा रहे थे उनमें साफ पता चल रहा था कुछ नहीं बचा है। जिस तरह से जो तस्वीरें नजर आ रही थी लोगों की, जितना ज्यादा उन्हें चोटें लगी हुई थी, जिस तरह से वो छत विछत पड़े हुए थे, तो अपने आप में समझ में आ रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है। हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे थे और इस वक्त जो आशंका थी वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है। 8 लोग ब्रॉड डेड यहां पर लाए गए हैं। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त अपडेट देते हुए, और 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कुमार सोनू, अब तो कोई संशय रह ही नहीं जाता है कि ये ब्लास्ट जो है वो एक नॉर्मल रूटीन ब्लास्ट नहीं था, कोई सीएनजी किट का ब्लास्ट नहीं है। देखिए बिल्कुल जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर हो, डीसीपी खुद मौके पर हो स्पेशल सेल के, और लोकल पुलिस, इसके अलावा जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो इस वक्त मौके के लिए रवाना हो गए हों, एफएसएल की टीम मौके पे, इसके अलावा जो बॉम्ब ब्लास्ट के एक्सपर्ट हैं वो उसकी टीम इस वक्त मौके पर हो, तो जाहिर सी बात है कि इसको जो है सामान्य ब्लास्ट नहीं माना जा सकता। फिलहाल पुलिस जो है अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, तो ये 8 लोगों की मौत हुई है, एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से ये कंफर्मेशन दी गई है, और इसके अलावा जो 5 लोग घायल हैं वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर कुमार सोनू हमारे संवाददाता देते हुए, दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हम जिम्मेदारी के साथ जब लगातार तस्वीरें देख रहे थे, उसमें जिस तरह के छत विछत हमें लोग वहां पर नजर आ रहे थे, उससे हमें अनहोनी की आशंका थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि आधिकारिक बयान का। तो अब एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि हो गई है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग एम्बुलेंस में पहुंचे हैं उनमें 8 लोग ब्रॉड डेड थे, यानी कि अस्पताल आने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया था। और जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली हैं। अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि उन लोगों में कुछ बचा नहीं था। उनकी जो हालत थी, जो बॉडीज वहां पर पड़ी हुई थी, जिस तरह से वो छत विछत थी, उनसे अपने आप में पता चल रहा था कि वो अब बचे नहीं हैं। अब आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है, एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि 8 लोग ब्रॉड डेड थे, यानी कि जब वो अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घायलों की तादाद भी बढ़ सकती है, 5 अभी आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है। और कुमार सोनू जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, एफएसएल की टीम मौजूद है। हमारे संवाददाता ने पुलिस प्रवक्ता से बात की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। सर, कुमार सोनू बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी से। सर, कितनी डेथ हुई है, कितनी बॉडी लाई गई है अभी अस्पताल में ये लाल किले ब्लास्ट में? हमारे पास 8 आ गई है और 8 5 13 5 इंजर्ड आ गए। 5 घायल आए हैं और 8 डेड बॉडी हैं। हाँ, ब्रोडेड है। हाँ जी, हाँ। तो इनमें महिलाएं कितनी हैं सर? ये मैं फिगर नहीं बता पाऊंगा आपको। अच्छा। अलग अलग, 1 मिनट होल्ड कीजिए जी। ये ब्रोडेड में फीमेल भी है क्या? मेल है, पूरे मेल है, कोई फीमेल नहीं है। सर, मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कितनी बॉडी आपके अस्पताल में लाई गई है? हमारे पास 8 बॉडियां आ चुकी है, जो ब्रोडेड है। 8 मेल है टोटली। हाँ। और 5 है वो इंजर्ड।
ओके, और इसके अलावा और कोई? नहीं फिलहाल नहीं, अभी ला रहे हैं, लोग लगे हुए हैं ना, एम्बुलेंसेज वगैरह आ रही है अभी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एक गेट नंबर 1 के पास ये धमाका होता है, लेकिन आवाज जो है गुरुद्वारे के पास जो ऊपर घर है वहां के लोगों को भी सुनाई देती है। कुछ देर पहले एक और चश्मदीद को आप सुन रहे थे, बुजुर्ग, वो कह रहे थे कि मैं अपने घर की छत से, मुझे इतनी तेज आवाज आई, शीशे टूट गए कि हम नीचे उतर कर आए कि आखिर क्या हुआ है। तो इंटेंसिटी का अंदाजा आप ये लगाइए। एक और शख्स है जो बता रहे थे कि उनके आगे आगे गाड़ी चल रही थी, यानी कि खड़ी गाड़ी थी कि नहीं थी, अब इसको लेकर भी संशय है, क्योंकि वो कह रहे हैं हो सकता है कि उनके देखने में गलती हुई हो कि गाड़ी कहीं साइड में पार्क दो, लेकिन उनका कहना है कि एक्सेंट या फिर स्विफ्ट डिजायर थी जिसमें अचानक से धमाका होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। उनको थोड़ी चोट भी आई थी। तो हर कोई अभी चश्मदीद अपने अपने हिसाब से इस घटनाक्रम को बता रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर एंगल से भी जांच हो रही है। वहां पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर खाली करा लिया गया है। घायलों की तादाद 5 अभी बताई जा रही है एलएनजीपी की तरफ से, जो अपडेट हमारे सामने जो धमाका है वो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। तो इससे मेट्रो की कनेक्टिविटी या मेट्रो की मेट्रो का जो ट्रैफिक है उसको लेकर अभी तक किसी तरह की रुकावट की कोई खबर नहीं है। मेट्रो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। तकरीबन 10 मिनट पहले ही ये पूरा धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली, दमकल को सूचना दी गई, दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची 3, और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अब जांच ये शुरू पर, और ये ब्लास्ट हुआ, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। अब इस ब्लास्ट की वजह क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही क्लियर बता पाएगी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा धमाका था। से कोई आधिकारिक बयान आया, क्योंकि जो धमाका है वो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। तो इससे मेट्रो की कनेक्टिविटी या मेट्रो की मेट्रो का जो ट्रैफिक है उसको लेकर अभी तक किसी तरह की रुकावट की कोई खबर नहीं है। मेट्रो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। तकरीबन 10 मिनट पहले ही ये पूरा धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली, दमकल को सूचना दी गई, दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची 3, और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अब जांच ये शुरू होगी कि आखिर गाड़ी किसकी थी, धमाका किन कारणों से हुआ, कहीं किसी तरह का कोई सीएनजी का सिलेंडर तो उस गाड़ी में नहीं लगा था, उस वजह से तो ब्लास्ट नहीं है, या फिर धमाके का कारण कुछ और है। तो ये तमाम एंगल्स हैं, अब इनकी पुलिस जांच करेगी। फिलहाल इनिशियल स्टेज है, अभी हमारी भी लगातार बात हो रही है, तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि शुरुआती जांच है, 10 मिनट हुए हैं, अभी टीम मौके पर जस्ट पहुंची ही है, तो ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति हम नहीं यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। लेकिन सोनू, ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, कितनी भयावह आग वहां पर लगी थी कि कार पूरी तरह से धू-धू कर जल चुकी है और आसपास की गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आमतौर पर जब किसी कार में आग लगती है तो सिर्फ वो सिंगल कार अफेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा धमाका था कि आसपास की 3-4 गाड़ियां भी अफेक्टेड नजर आ रही है। लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है, को बुझाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अब जांच ये शुरू होगी कि आखिर गाड़ी किसकी थी, धमाका किन कारणों से हुआ, कहीं किसी तरह का कोई सीएनजी का सिलेंडर तो उस गाड़ी में नहीं लगा था, उस वजह से तो ब्लास्ट नहीं है, या फिर धमाके का कारण कुछ और है। तो ये तमाम एंगल्स हैं, अब इनकी पुलिस जांच करेगी। फिलहाल इनिशियल स्टेज है, अभी हमारी भी लगातार बात हो रही है, तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि शुरुआती जांच है, 10 मिनट हुए हैं, अभी टीम मौके पर जस्ट पहुंची ही है, तो ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति हम नहीं यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। लेकिन सोनू, ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, कितनी भयावह आग वहां पर लगी थी कि कार पूरी तरह से धू-धू कर जल चुकी है और आसपास की गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आमतौर पर जब किसी कार में आग लगती है तो सिर्फ वो सिंगल कार अफेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा धमाका था कि आसपास की 3-4 गाड़ियां भी अफेक्टेड नजर आ रही है। बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। चलिए, तो लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्हें समझ नहीं आया कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, तो कुछ लोग आपको इसमें एम्बियंस में ये कहते हुए भी सुनाई देंगे कि बम ब्लास्ट है, लेकिन अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर
पुलिस बल और तमाम जांच टीमें पहुंच चुकी हैं। इलाके को खाली करा लिया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है कि ये खड़ी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट था जिसने आसपास की गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये गाड़ी वहां कितनी देर से खड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, पार्किंग में खड़ी थी या ये कोई यूं ही सड़क पर बाजार बंद होने के वक्त आमतौर पर खाली होने लगता है वो इलाका, तो वहां पर कोई गाड़ी खड़ी कर गया था। तो हर पहलू से फिलहाल जांच हो रही है। लाल किले में गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का जो है उसके पास ये गाड़ी खड़ी थी जिसमें ये धमाका हुआ है। कुमार सोनू, आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। कुमार जी बिल्कुल, जी पिनाक, देखिए बिल्कुल गेट नंबर 1 के पास है और अभी जो है दमकल विभाग का एक ऑफिशियल मैसेज। हाँ जी बोलिए। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। भयंकर तरीके से 7 गाड़ी बम ब्लास्ट हुआ है। कुमार सोनू, आप किसी ऑफिशियल मैसेज के बारे में बता रहे थे कि आपके पास अभी ऑफिशियल इंटीमेशन आया है, क्या वो अपडेट है? देखिए, दमकल विभाग की तरफ से एक आधिकारिक मैसेज दिया गया है जिसमें ये कहा है कि नो इंजरी टिल नाउ और 7 गाड़ियां जो है मौके पर भेजी गई हैं। दमकल को जो जानकारी मिली वो 6:55 पर इस पूरे मामले की जानकारी मिली, जिसमें लिखा है कि कॉल टाइम 18-15 आवर्स और सम टाइप ऑफ ब्लास्ट इन कार एंड व्हीकल फायर, 7 फायर टेंडर रिस्पॉन्डेड ऑन स्पॉट। तो ये एक पूरा ऑफिशियल मैसेज है। फिलहाल इसके अलावा अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि बहुत इनिशियली स्टेज है और 20 मिनट का ही समय हुआ है इस पूरी घटना को हुए और किन कारणों से है, तो इसके बारे में अभी हम बात करके और बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इस वक्त मौके पर है, जांच कर रही है। पहली प्राथमिकता ये है कि आग को बुझाकर पूरा कूलिंग पीरियड खत्म कर दिया जाए, उसके बाद ही जो है आगे तस्वीर साफ हो पाएगी। पिनाज, बिल्कुल 6:55 पर दमकल विभाग को ये सूचना मिलती है कि एक कार में धमाका हुआ है और दमकल की 7 गाड़ियां वहां पर तुरंत घटनास्थल पर रवाना कर दी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति की क्षति की अभी तक कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं दी है। दमकल विभाग ने भी सिर्फ इतना एक ऑफिशियल इंटीमेशन जारी किया है कि 6:55 पर एक गाड़ी में धमाका होता है और 7 दमकल की गाड़ियां वहां घटनास्थल पर रवाना कर दी जाती हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 4 गाड़ियां इस धमाके की चपेट में भी आई हैं। मेट्रो स्टेशन लाल किले का जो है उसका गेट नंबर 1 है, उसके बाहर ये धमाका हुआ है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या बयान आया है और हर पहलू से यहाँ पर कुमार सोनू जांच लाजमी है होना। भी जो है मौके के लिए रवाना हुई है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन करती है और ऐसे में लाल किले के पास धमाका होना बेहद संवेदनशील इलाका है पूरा, और मेट्रो स्टेशन के पास 1 नंबर गेट के पास जो है ये धमाका हुआ गाड़ी में। आपको बता दें पिनाज की आज जो है एक बड़ी भारी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है, जो विस्फोटक है, वो पुलिस ने बरामद किया था फरीदाबाद से। तो ऐसे में ये ब्लास्ट होना तो कहीं ना कहीं संदेह और शक जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए एहतियात बरतते हुए स्पेशल सेल की टीम इस वक्त मौके के लिए निकल गई है और अभी भी जो है स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच जाएगी। उसके बाद ही जो है तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या था। लेकिन ब्लास्ट इतना भयंकर था, जब ब्लास्ट हुआ तो लोग भी जो है सहम गए। आग की लपटें जो है बहुत ज्यादा थी और लगातार जो 7 फायर टेंडर हैं वो इस वक्त मौके पर है। आग को बुझाने पर काबू किया जा रहा है और कई गाड़ियां जो है चपेट में है इसकी। और आपको एक और बात बता दें, बिल्कुल 1 नंबर गेट के ठीक सामने ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। जी जनाब, बिल्कुल 1 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन लाल किले का, उसका 1 नंबर गेट जिसके सामने गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें धमाका होता है और इस गाड़ी में धमाका इतना तेज होता है कि आसपास की दुकानों के और दूसरे वाहनों के शीशे टूट जाते हैं। साथ ही साथ आसपास की 3 से 4 गाड़ियां इस धमाके की चपेट में भी आ जाती हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये धमाका क्या था, किस कारण से हुआ। ये एक सीएनजी ब्लास्ट था, अभी इसकी जांच जारी है। वहाँ पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, तमाम जांच एजेंसी एफएसएल की टीम वहां पहुंच चुकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है। मेट्रो सेवाओं पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज सुबह कुमार सोनू आप भी कह रहे थे कि जिस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है, एक बड़ी साजिश दिल्ली एनसीआर को दहलाने की उसका खुलासा होता है, कई गिरफ्तारियां होती हैं, तो उसके बाद ठीक शाम को आज जिस तरह का धमाका होना, हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, नेचुरली भी इस गाड़ी में आग लग सकती है।
लेकिन लोगों के मन में संशय और सवाल जरूर पैदा करता है। कई लोग पैनिक में वहां पर बड़ा धमाका, बम धमाका, ऐसी आवाजें भी हम सुन पा रहे हैं, तो लोगों के अंदर पैनिक भी है वहां। कुमार सोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल पिनाज, मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार जो हम भी पुलिस के टॉप ऑफिशियल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके फोन जो है बिजी जा रहे हैं। रीजन यही है कि तमाम अधिकारी भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इनिशियली स्टेज है, लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में एक बड़ी रिकवरी हुई पूरे विस्फोटक की, उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं संदेह हो जाता है। तो ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल जो एंटी टेरर ऑपरेशन करती है, उस टीम को जो है इस वक्त लाल किले के लिए रवाना किया गया है। और एक मैसेज इसमें साफ साफ आया है कि जो फायर का मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। कॉल टाइप सम काइंड ऑफ ब्लास्ट एंड व्हीकल फायर, एड्रेस लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 नियर गौरी शंकर मंदिर, टर्न आउट है ये। इसके अलावा पूरी डिटेल इसमें लिखी है और 7:05 का पूरा ये मैसेज है, जिसमें 7 फायर टेंडर्स को भेजा गया है और इस वक्त मौके पर है टीमें। और कुमार सोनू, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें लगातार आप हमें बता रहे हैं, इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। अतुल भाटिया कुछ और ताजा अपडेट के साथ, ऑफिशियल्स के साथ उन्हें जानकारी मिली है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए पिनाज, अभी स्पेशल सेल की टीम भी जो है वो रवाना हुई है। स्पेशल सीपी जो है वो भी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा जो स्पेशल सेल के वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम आला जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंच अतुल, रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा देखिए कि किस तरह की वहाँ पैनिक की सिचुएशन है। वहाँ मौजूद लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, ये धमाके की इतनी ज्यादा आवाज सुनी गई। आप देखिए कार पूरी तरह से, धमाका कितना जोरदार था कि पूरी तरह से कार जो है जली नहीं है, उसका एकदम वो डैमेज हो गई है, पिचक गई है। आप देखेंगे अगर साइड में ये जो तस्वीर में कार नजर आ रही है, तो वो जली हुई नहीं। आप देखिए, इसे ध्यान से देखिए कि वो पूरी डिसमेंटल होती हुई अब ये नजर आ रही है। कार थी, बाइक थी, क्या है, अभी बाइक थी शायद। तो और आसपास की जो दुकानें हैं, आसपास के जो दूसरे वाहन हैं, उनके शीशे भी टूट गए हैं, उनके शीशे भी टूटे हैं। इस तरह से भी लोग कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि धमाका इतना बड़ा था, इतनी तेज आवाज लोगों ने सुनी, लोगों के अंदर पैनिक बच गया। जो तस्वीरें और जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें कई लोग ये कहते हुए सुन रहे हैं, डर के मारे बदहवास, कि बम धमाका हुआ है। हालांकि फिर से हम कह रहे हैं, इंडिया टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, किसी भी तरह का पैनिक मत रखिए। यहाँ पर अभी 6:55 पर दमकल को, पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक कार में धमाके की आवाज सुनाई देती है, आग लग जाती है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी जाती हैं, आग पर काबू पाया जाता है। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में पैनिक होता है, अफरा तफरी होती है। लाल किला, आप जानते हैं कि लाल किला का जो पूरा इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी वैसे भी चाक चौबंद रहती है और तुरंत वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल टीम है वो भी वहां पर रवाना हो चुकी है, एफएसएल की टीम भी रवाना हो चुकी है देखने के लिए कि भाई ब्लास्ट किस प्रकृति का था। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं कि गाड़ी वहां पर कितनी देर से खड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, गाड़ी में क्या कोई मौजूद था। जैसे जानकारी आएगी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गौरीशंकर मंदिर के पास में लाल किले के गेट नंबर 1 पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बताया जा रहा है, और उस गाड़ी में बेहद तेज धमाका होता है। अब जितनी तेज धमाका और आसपास जो नुकसान हुआ है, आप देखिए जो बैरिकेडिंग भी है उस पर भी आप देखिए नुकसान हुआ है। तो बस गनीमत ये रही कि कोई वहां से गुजर रहा शख्स जो है धमाके की चपेट में तो नहीं आया, क्या किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है, इस पर अभी जानकारी क्लियर नहीं है। देखिए टायर उधर जाके दूर अलग नजर आ रहा है आपको, ये शायद एक बाइक यहाँ पर नजर आ रही है जिसमें डैमेज हुआ है, और एक कार धू कर जलती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आपको एक और कार में वहां पर भी नजर आएगा कि किस तरह से आग की लपटें हैं। लोगों के बीच में पैनिक है, अफरा तफरी है, पूरा का पूरा ट्रैफिक स्टैंड स्टिल हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। और उसके बाद वहां पर लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। कोई बदहवास कहता है कि ये बम धमाका है, कोई कहता है कि सीएनजी की गाड़ी की ब्लास्ट हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अभी तक पुलिस लगातार कह रही है, हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आप पैनिक मत रखिए। यहाँ पर पुलिस बल पहुँच चुका है, जांच एजेंसी पहुँच चुकी है, एफएसएल टीम पहुँच चुकी है, वो जांच करेगी कि आखिर ये सीएनजी का धमाका था, क्या वजह रही, किस तरह का ये धमाका था।
इसको पता लगाने की कोशिश की जाएगी। देखिए आग अभी भी लगी हुई है, जो तस्वीरें वहाँ पर लोगों ने बनाई उसमें देखिए कि आग किस तरह से लगी हुई है और आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी उसकी चपेट में आई हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक कार तो जो है पूरी तरह से दूर कर जल रही है, दूसरी कार भी आपको नजर आ रही है जिसमें थोड़ी लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। एक साइड में शायद जो इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है कि छोटी सी एक बाइक है शायद, और उसका भी आगे का हिस्सा जो है पूरा डैमेज, यानी कि कुछ हाई इंटेंसिटी चीज़ जो है वो टकराई होगी जिससे कि हो सकता है वो सिलेंडर ब्लास्ट हो कि उसको भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर देखिए तो ये भी तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है कि नुकसान जो है वैसे भी हिट के बाद जो नुकसान होता है वो भी है। टायर आपको एक अलग दूसरी जगह नज़र आ रहा होगा, छोटी छोटी जगह पैचेस में आपको आग नज़र आ रही है। तो यहाँ पर धुएं का गुबार भी है, एक कार पूरी तरह से जलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए पूरी तरह से डिसमेंटल हुई टायर देखिए वहाँ कोने में एक टायर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि जो इंटेंसिटी थी वो ठीक ठाक थी कि इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है कि टायर अलग हो गया है। अब गाड़ी का टायर अलग हुआ, दूसरी गाड़ी का टायर अलग हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ पर अब इलाके को खाली करा लिया गया है और पूरे इलाके को घेर कर वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं एविडेंसेस जो है उनको इकट्ठा किया जाएगा कि वहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो कितनी देर से खड़ी हुई थी। सीसीटीवी ये पूरा का पूरा इलाका आपको बता दें, हर चप्पे चप्पे पर हर 100-200 मीटर पर सीसीटीवी लगा हुआ है क्योंकि लाल किला अपने आप में एक बेहद सिक्योर्ड जोन है। गौरी शंकर मंदिर है जहां पर भी लगातार सुरक्षा रहती है। कुमार सोनू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, क्या कुछ अपडेट फर्दर आपके पास आ रहा है? फिलहाल स्थिति वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे क्या बनी हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें अब ताज़ा आ रही हैं कुमार सोनू, उसमें हमें दिख रहा है कि एक गाड़ी तो पूरी तरह से जल रही है लेकिन दूसरी गाड़ी जो है उसको डैमेज भी हुआ है, एक टायर दूर निकल के गिरा हुआ है, दूसरी गाड़ी में भी आग की लपटें ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों में दिख रही हैं। तो नुकसान तो जमीन पर ठीक ठाक दिख रहा है। देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें ये कि इसमें कैजुअल्टी हो सकती है। पिनाज ये बड़ी खबर है और कैजुअल्टी इसमें हो सकती है लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि कैजुअल्टी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पिनाज इस वक्त पिनाज मेरे पास एक खबर पिनाज इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट की टीमें मौके के लिए रवाना हुई हैं। ब्लास्ट की वजह से जो आसपास की स्ट्रीट लाइट है वो तक टूट गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाई डेंसिटी का ये पूरा ब्लास्ट था। अब ब्लास्ट के कारण क्या थे ये अभी थोड़ी देर इसके लिए रुकना पड़ेगा, कारण क्या थे, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें कैजुअल्टी होने की संभावनाएं हैं। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है इसलिए इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी इसमें कैजुअल्टी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी इस वक्त मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ब्लास्ट को लेकर जो टीमें काम करती हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम इस वक्त मौके के लिए रवाना हो गई है। साथ ही साथ एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी इस वक्त मौके पर हो गई थी। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर कुमार सोनू हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि स्पेशल सेल के डीसीपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के सभी अफसर इस वक्त घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्लास्ट की इंटेंसिटी अपने आप में बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट को नुकसान पहुंचा है, आसपास के वाहन को नुकसान पहुंचा है, जिस तरह से बैरिकेड था उसको नुकसान पहुंचा है। देखिए एक ऑटो जो है आपको पूरा उल्टा हुआ नजर आएगा, एक गाड़ी जो है वो जलती हुई नजर आएगी। अब जो तस्वीरें थोड़ी क्लियर होने लग गई हैं, साफ और स्पष्ट नजर आने लग गई हैं, वो अपने आप में बता रही हैं कि इंटेंसिटी अच्छी खासी थी। फिर से हम कह रहे हैं कि इंडिया टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह का पैनिक मत करिए। अभी कोई भी पुष्ट जानकारी नहीं है कि ये ब्लास्ट, ये धमाका कैसे हुआ। सीएनजी ब्लास्ट था, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उसके सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, या फिर क्या वजह रही है, इसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम रवाना हो चुकी है। जैसी आशंका हमने पहले भी जताई थी क्योंकि वहां पर भीड़भाड़ रहती है पूरे इलाके में, मेट्रो के आसपास लोग गुजर ही रहे होते हैं और जितनी इंटेंसिटी है आप देखिए कि अगर 1 2 3 नहीं कई गाड़ियां, जो ऑटो भी एक उल्टा हुआ ग्रीन कलर है तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि थोड़ा वो ऑटो है उसको भी डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर इस बात से भी दिल्ली धमाके में 1 की मौत और 4 लोग घायल हो गए हैं। इस वक्त की पुष्ट खबर आ गई है कि दिल्ली धमाके में 1 शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। तो जिस कैजुअलिटी की हम बात कर रहे थे, कुमार सोनू ने ये जानकारी दी है। इस वक्त बड़ी अपडेट, दिल्ली धमाके में 1 शख्स की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। तो घायलों का आंकड़ा यहाँ पर अपडेट आ रही है कि अब 5 लोग घायल हो गए हैं, ये खबर आ रही है। डीसीपी स्पेशल सेल, बाकी बड़े अधिकारी सब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट बहुत तेज था। जी हाँ, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज थी।
फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच गए हैं कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह का था। एक की मौत की पुष्टि हो गई है इस वक्त, आपको बता दें, और कुछ लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उसमें आप देखेंगे तो उन तस्वीरों में साफ तौर पर जो इलेक्ट्रिक मेट्रो फीडर बस होती हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। अगर मैं गिन पा रही हूं, देखिए 1 2 3 4 5 गाड़ियां तो मुझे खुद यहां पर क्षतिग्रस्त दिख रही हैं, 5 से 6 गाड़ियां। और बैरिकेड देखिए, अगर अभी ये स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं, ऑटो 1 2 ऑटो यहाँ मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक कार, ओमनी कार यहाँ पे नजर आ रही है, 2 ऑटो नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और गाड़ियां इसकी चपेट में आई हुई नजर आ रही हैं। 4 गाड़ियां यहाँ पर साफ तौर पर देखिए। गाड़ियों की जो हालत है ना, अगर आप देखेंगे उसे क्लोज में देखेंगे तो उन गाड़ियों की हालत अपने आप में बता रही है कि कितना हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट रहा है। एक ऑटो पूरी तरह से उसकी छत गायब है, एक ऑटो का सिर्फ आपको हैंडल नजर आएगा, एक ओमनी कार जो है उसका दरवाजा आपको नजर नहीं आएगा। तो ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको करीब से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कम से कम 1 2 3 4 गाड़ियां तो मैं खुद अभी शुरुआत में जो विजुअल आ रहा है उसमें गिन पा रही हूँ। दुकान थी वहां पर, दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। 1 2 ऑटो, एक ऑटो का पूरा ऊपर का छत गायब है और एक ऑटो हरे रंग का वो पूरा ऑटो नजर आ रहा है। तो उसके अंदर एक ऑटो का सिर्फ आपको हैंडल नजर आ रहा है और एक शायद लोडर ऑटो जो है ब्लू कलर का वो भी एक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई थी इस वक्त। आपको बता दें जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे वो तस्वीरें कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा आई थी। और इस वक्त एक और अपडेट आ रही है, 8 लोग घायल हो गए हैं, एक शख्स की मौत और 8 लोग घायल हो गए हैं। हम लगातार आपसे कह रहे थे कि जितनी बड़ी तादाद में वहां पर अफरा तफरी रहती है, लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, तो उसको देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि धमाका कितना बड़ा था। दिल्ली धमाके में 8 लोग घायल हो गए हैं, एक शख्स की मौत की खबर आ रही है और जो गाड़ियां मैं गिन पा रही हूं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें यहां पर आ रही हूं उसमें हम लोग घायलों को भी उन तस्वीरों में देख सकते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें गाड़ियों की नजर आ रही हैं और कम से कम 4 गाड़ियां आपको पूरी डैमेज नजर आएंगी, 2 ऑटो डैमेज नजर आएंगे और उसके साथ ही दुकान जो है वो भी डैमेज नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किले के मेट्रो स्टेशन 1 के पास एक गाड़ी में धमाका होता है और वो धमाका कितना बड़ा था, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम जो शुरुआती तस्वीरें आ रही हैं उसमें 4 कारें बुरी तरह से, एक ओमनी कार है, 4 कारें उसमें बुरी तरह से उसकी चपेट में आई हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ 2 ऑटो उसकी चपेट में नजर आ रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी टूट गई हैं और वहां पर कुछ घायल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ा धमाका है ये, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, दूसरी तरफ यानी कि सड़क के दूसरी तरफ भी जो गाड़ियां खड़ी थी उनके भी शीशे टूटे हुए हैं, कुछ घायल भी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक ओमनी कार नजर आ रही है, 2 ऑटो नजर आ रहे हैं, एक लोडर ऑटो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, एक बाइक यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है। 4 कार आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो 4 कारें आपको पूरा आइडेंटिफाई करके आपको नजर आएंगी जो इस धमाके में क्षतिग्रस्त हुई है, इसकी चपेट में आई है। निश्चित तौर पर अगर सीएनजी ब्लास्ट, आमतौर पर गाड़ियों में सीएनजी ब्लास्ट होते हैं, पेट्रोल की गाड़ियों में भी आग लगती है, लेकिन ना तो धमाका ना क्षति इतने बड़े पैमाने पर होती है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जो धमाका है उसकी हाई इंटेंसिटी और उसकी रेंज जो थी, जिस तरह से उसने आसपास की खड़ी हुई गाड़ियों को भी जितने प्रेशर के साथ आसपास की गाड़ियों पर वो धमाके का इफेक्ट हुआ है, तो आप सोच कर देखिए कि 1 2 नहीं, आसपास की खड़ी हुई कम से कम 4 से 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियों की हालत ठीक ठाक खराब है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो 4 से 5 गाड़ियां, जिसमें एक ओमनी कार है, 2 ऑटो हैं, एक बाइक है, एक रिक्शा नजर आ रही है जो लोडिंग की रिक्शा होती है, 2 और टैक्सीज नजर आ रही हैं। वहां पर एक कार पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है, एक और टेम्पो है वो भी नजर आ रहा है, उसका पीछे का हिट जो है, जो टेम्पो था यानी कि लोडर टेम्पो है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। एक लोडर ब्लू कलर का ऑटो है वो भी नजर आ रहा है। तो 2 ऑटो आपको यहाँ नजर आएंगे इन तस्वीरों में, एक ओमनी कार नजर आएगी, उसके अलावा 2 और कारें नजर आ रही हैं, 3 कारें और लगभग 4 से 5 कारें जो हैं वो बहुत बुरी हालत में नजर आ रही हैं और एक वैन जो एक टेम्पो होता है वो भी नजर आ रहा है। तो 5 से 6 कारें आप तस्वीरों में खुद ही गिन लेंगे, अगर आप गिनेंगे इन तस्वीरों में देखेंगे
तो पता चलेगा कि एक बाइक को नुकसान पहुंचा है। लगभग 5 से 6 कारें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। एक लोडर ट्रक था टेम्पो, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो धमाका कितना बड़ा था, कितने बड़े पैमाने पर ये धमाका हुआ, इसकी इंटेंसिटी कितनी हाई थी। तो अब सवाल यही है कि ये धमाका जो है किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, उसकी पुष्ट खबर जब आएगी आपसे साझा करेंगे। धमाके की जांच में टीम जुट चुकी है, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं मौके पर और 5 से 6 गाड़ियां आपको तस्वीरों में अभी हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में एक-एक करके कि किस तरह से आप गिनेंगे अपने आंखों से कि कम 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज, यानी कि वो नेचुरल डैमेज नहीं है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसमें डैमेज हो जाए। 5 से 6 गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हुई हैं। 2 ऑटो डैमेज दिख रहे हैं, एक लोडर टेम्पो जो है उसके पीछे का बैक साइड पूरी तरह से डैमेज दिख रहा है, बैरिकेडिंग डैमेज दिख रही है, स्ट्रीट लाइट टूटी हुई नजर आ रही है, जो रिक्शा वहां पे चल रहे थे और कुछ तस्वीर में घायल भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैजुअलिटीज क्या बढ़ेंगी, घायलों की संख्या क्या बढ़ेगी, फिलहाल अभी अपडेट यही है। दिल्ली धमाके को लेकर एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है और लगभग 5 लोग घायल हुए हैं, ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, अगर आप उस तस्वीरों को देखेंगे, एक एक तस्वीर को आप समझेंगे तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये धमाका कितना बड़ा था, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि एक कार से कोई आधिकारिक बयान आया, क्योंकि जो धमाका है वो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। तो इससे मेट्रो की कनेक्टिविटी या मेट्रो का जो ट्रैफिक है उसको लेकर अभी तक किसी तरह की रुकावट की कोई खबर नहीं है। मेट्रो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। तकरीबन 10 मिनट पहले ही ये पूरा धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली, दमकल को सूचना दी गई, दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची 3 और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अब जांच ये शुरू होगी कि आखिर गाड़ी किसकी थी, धमाका किन कारणों से हुआ, कहीं किसी तरह का कोई सीएनजी का सिलेंडर तो उस गाड़ी में नहीं लगा था, उस वजह से तो ब्लास्ट नहीं है, या फिर धमाके का कारण कुछ और है। तो ये तमाम एंगल्स हैं, अब इनकी पुलिस जांच करेगी। फिलहाल इनिशियल स्टेज है, अभी हमारी भी लगातार बात हो रही है। तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि शुरुआती जांच है, 10 मिनट हुए हैं, अभी टीम मौके पर जस्ट पहुंची ही है, तो ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति हम नहीं यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। लेकिन सोनू, ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, कितनी भयावह आग वहां पर लगी थी कि कार पूरी तरह से धू-धू कर जल चुकी है और आसपास की गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आमतौर पर जब किसी कार में आग लगती है तो सिर्फ वो सिंगल कार अफेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा धमाका था कि आसपास की 3-4 गाड़ियां भी अफेक्टेड नजर आ रही है। बम ब्लास्ट लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। चलिए, तो लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्हें समझ नहीं आया कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, तो कुछ लोग आपको इसमें एम्बियंस में ये कहते हुए भी सुनाई देंगे कि बम ब्लास्ट है, लेकिन अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर पुलिस बल और तमाम जांच टीमें पहुंच चुकी हैं, इलाके को खाली करा लिया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है कि ये खड़ी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट था जिसने आसपास की गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये गाड़ी वहां कितनी देर से खड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, पार्किंग में खड़ी थी या ये कोई यूं ही सड़क पर बाजार बंद होने के वक्त आमतौर पर खाली होने लगता है वो इलाका, तो वहां पर कोई गाड़ी खड़ी कर गया था। तो हर पहलू से फिलहाल जांच हो रही है। लाल किले में गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का जो है उसके पास ये गाड़ी खड़ी थी जिसमें ये धमाका हुआ है। कुमार सोनू, आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। कुमार जी बिल्कुल, जी पिनाक, देखिए बिल्कुल गेट नंबर 1 के पास है और अभी जो है दमकल विभाग का एक ऑफिशियल मैसेज। हाँ जी बोलिए। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। भयंकर तरीके से 7 गाड़ी बम ब्लास्ट हुआ है। कुमार सोनू, आप किसी ऑफिशियल मैसेज के बारे में बता रहे थे कि आपके पास अभी ऑफिशियल इंटीमेशन आया है, क्या वो अपडेट है? देखिए, दमकल विभाग की तरफ से एक आधिकारिक मैसेज दिया गया है जिसमें ये कहा है कि नो इंजरी टिल नाउ और 7 गाड़ियां जो है मौके पर भेजी गई हैं। दमकल को जो जानकारी मिली वो 6:55 पर इस पूरे मामले की जानकारी मिली, जिसमें लिखा है कि कॉल टाइम 18-15 आवर्स और सम टाइप ऑफ ब्लास्ट इन कार एंड व्हीकल फायर, 7 फायर टेंडर रिस्पॉन्डेड ऑन स्पॉट। तो ये एक पूरा ऑफिशियल मैसेज है। फिलहाल इसके अलावा अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि बहुत इनिशियली स्टेज है और 20 मिनट का ही समय हुआ है इस पूरी
घटना को हुए और किन कारणों से है, तो इसके बारे में अभी हम बात करके और बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इस वक्त मौके पर है, जांच कर रही है। पहली प्राथमिकता यह है कि आग को बुझाकर पूरा कूलिंग पीरियड खत्म कर दिया जाए, उसके बाद ही जो है आगे तस्वीर साफ हो पाएगी। पिनाज, बिल्कुल 6:55 पर दमकल विभाग को ये सूचना मिलती है कि एक कार में धमाका हुआ है और दमकल की 7 गाड़ियां वहां पर तुरंत घटनास्थल पर रवाना कर दी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति की क्षति की अभी तक कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं दी है। दमकल विभाग ने भी सिर्फ इतना एक ऑफिशियल इंटीमेशन जारी किया है कि 6:55 पर एक गाड़ी में धमाका होता है और 7 दमकल की गाड़ियां वहां घटनास्थल पर रवाना कर दी जाती हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 4 गाड़ियां इस धमाके की चपेट में भी आई हैं। मेट्रो स्टेशन लाल किले का जो है उसका गेट नंबर 1 है, उसके बाहर ये धमाका हुआ है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या बयान आया है और हर पहलू से यहाँ पर कुमार सोनू जांच लाजमी है होना। भी जो है मौके के लिए रवाना हुई है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन करती है और ऐसे में लाल किले के पास धमाका होना बेहद संवेदनशील इलाका है पूरा, और मेट्रो स्टेशन के पास 1 नंबर गेट के पास जो है ये धमाका हुआ। गाड़ी में आपको बता दें पिनाज की आज जो है एक बड़ी भारी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है, जो विस्फोटक है, वो पुलिस ने बरामद किया था फरीदाबाद से। तो ऐसे में ये ब्लास्ट होना तो कहीं ना कहीं संदेह और शक जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए एहतियात बरतते हुए स्पेशल सेल की टीम इस वक्त मौके के लिए निकल गई है और अभी भी जो है स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच जाएगी। उसके बाद ही जो है तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या था। लेकिन ब्लास्ट इतना है भयंकर था, जब ब्लास्ट हुआ तो लोग भी जो है सहम गए। आग की लपटें जो है बहुत ज्यादा थी और लगातार जो 7 फायर टेंडर हैं वो इस वक्त मौके पर है। आग को बुझाने पर काबू किया जा रहा है और कई गाड़ियां जो है चपेट में है इसकी। और आपको एक और बात बता दें, बिल्कुल 1 नंबर गेट के ठीक सामने ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। जी जनाब, बिल्कुल 1 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन लाल किले का, उसका 1 नंबर गेट जिसके सामने गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें धमाका होता है और इस गाड़ी में धमाका इतना तेज होता है कि आसपास की दुकानों के और दूसरे वाहनों के शीशे टूट जाते हैं। साथ ही साथ आसपास की 3 से 4 गाड़ियां इस धमाके की चपेट में भी आ जाती हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये धमाका क्या था, किस कारण से हुआ। ये एक सीएनजी ब्लास्ट था, अभी इसकी जांच जारी है। वहाँ पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, तमाम जांच एजेंसी एफएसएल की टीम वहाँ पहुंच चुकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है। मेट्रो सेवाओं पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज सुबह कुमार सोनू आप भी कह रहे थे कि जिस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है, एक बड़ी साजिश दिल्ली एनसीआर को दहलाने की, उसका खुलासा होता है, कई गिरफ्तारियां होती हैं, तो उसके बाद ठीक शाम को आज जिस तरह का धमाका होना, हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, नेचुरली भी इस गाड़ी में आग लग सकती है, लेकिन लोगों के मन में संशय और सवाल जरूर पैदा करता है। कई लोग पैनिक में वहां पर बड़ा धमाका, बम धमाका, ऐसी आवाजें भी हम सुन पा रहे हैं, तो लोगों के अंदर पैनिक भी है वहां। कुमार सोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल पिनाज, मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार जो हम भी पुलिस के टॉप ऑफिशियल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके फोन जो है बिजी जा रहे हैं। रीजन यही है कि तमाम अधिकारी भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इनिशियली स्टेज है, लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में एक बड़ी रिकवरी हुई पूरे विस्फोटक की, उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं संदेह हो जाता है। तो ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल जो एंटी टेरर ऑपरेशन करती है, उस टीम को जो है इस वक्त लाल किले के लिए रवाना किया गया है। और एक मैसेज इसमें साफ साफ आया है कि जो फायर का मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, कॉल टाइप सम काइंड ऑफ ब्लास्ट एंड व्हीकल फायर, एड्रेस लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 नियर गौरी शंकर मंदिर, टर्न आउट है ये। इसके अलावा पूरी डिटेल्स में लिखी है और 7:05 का पूरा ये मैसेज है, जिसमें 7 फायर टेंडर्स को भेजा गया है और इस वक्त मौके पर है टीमें। और कुमार सोनू, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें लगातार आप हमें बता रहे हैं, इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। अतुल भाटिया कुछ और ताजा अपडेट के साथ ऑफिशियल्स के साथ उन्हें जानकारी मिली है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल,
तो देखिए फिलहाल अभी स्पेशल सेल की टीम भी जो है वो रवाना हुई है। स्पेशल सीपी जो है वो भी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा जो स्पेशल सेल के वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम आला जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंच अतुल, रहे मैं हैं। आपको रोकना चाहूंगी, जरा देखिए कि किस तरह की वहाँ पैनिक की सिचुएशन है। वहाँ मौजूद लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, ये धमाके की इतनी ज्यादा आवाज सुनी गई। आप देखिए कार पूरी तरह से, धमाका कितना जोरदार था कि पूरी तरह से कार जो है जली नहीं है, उसका एकदम वो डैमेज हो गई है, पिचक गई है। आप देखेंगे अगर साइड में ये जो तस्वीर में कार नजर आ रही है तो वो जली हुई नहीं। आप देखिए इसे ध्यान से देखिए कि वो पूरी डिसमेंटल होती हुई अब ये नजर आ रही है। कार थी, बाइक थी, क्या है, अभी बाइक थी शायद। तो और आसपास की जो दुकानें हैं, आसपास के जो दूसरे वाहन हैं, उनके शीशे भी टूट गए हैं, उनके शीशे भी टूटे हैं। इस तरह से भी लोग कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि धमाका इतना बड़ा था, इतनी तेज आवाज लोगों ने सुनी, लोगों के अंदर पैनिक बच गया। जो तस्वीरें और जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें कई लोग ये कहते हुए सुन रहे हैं डर के मारे बदहवास कि बम धमाका हुआ है। हालांकि फिर से हम कह रहे हैं, इंडिया टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है किसी भी तरह का पैनिक मत रखिए। यहाँ पर अभी 6:55 पर दमकल को, पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक कार में धमाके की आवाज सुनाई देती है, आग लग जाती है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी जाती हैं, आग पर काबू पाया जाता है। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में पैनिक होता है, अफरा तफरी होती है। लाल किला, आप जानते हैं कि लाल किला का जो पूरा इलाका है वहां पर सिक्योरिटी वैसे भी चाक चौबंद रहती है और तुरंत वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो भी वहां पर रवाना हो चुकी है, एफएसएल की टीम भी रवाना हो चुकी है देखने के लिए कि भाई ब्लास्ट किस प्रकृति का था। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं कि गाड़ी वहां पर कितनी देर से खड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, गाड़ी में क्या कोई मौजूद था। जैसे जानकारी आएगी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गौरीशंकर मंदिर के पास में लाल किले के गेट नंबर 1 पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बताया जा रहा है, और उस गाड़ी में बेहद तेज धमाका होता है। अब जितनी तेज धमाका और आसपास जो नुकसान हुआ है, आप देखिए जो बैरिकेडिंग भी है उस पर भी आप देखिए नुकसान हुआ है। तो बस गनीमत ये रही कि कोई वहां से गुजर रहा शख्स जो है धमाके की चपेट में तो नहीं आया, क्या किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है, इस पर अभी जानकारी क्लियर नहीं है। देखिए टायर उधर जाके दूर अलग नजर आ रहा है आपको, ये शायद एक बाइक यहाँ पर नजर आ रही है जिसमें डैमेज हुआ है, और एक कार धू कर जलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आपको एक और कार में वहां पर भी नजर आएगा कि किस तरह से आग की लपटें हैं। लोगों के बीच में पैनिक है, अफरा तफरी है, पूरा का पूरा ट्रैफिक स्टैंड स्टिल हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। और उसके बाद वहां पर लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। कोई बदहवास कहता है कि ये बम धमाका है, कोई कहता है कि सीएनजी की गाड़ी की ब्लास्ट हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अभी तक पुलिस लगातार कह रही है और हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आप पैनिक मत रखिए। यहाँ पर पुलिस बल पहुँच चुका है, जांच एजेंसी पहुँच चुकी है, एफएसएल टीम पहुँच चुकी है, वो जांच करेगी कि आखिर ये सीएनजी का धमाका था, क्या वजह रही, किस तरह का ये धमाका था, इसको पता लगाने की कोशिश की जाएगी। देखिए आग अभी भी लगी हुई है, जो तस्वीरें वहाँ पर लोगों ने बनाई उसमें देखिए कि आग किस तरह से लगी हुई है और आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी उसकी चपेट में आई हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक कार तो जो है पूरी तरह से दूर कर जल रही है, दूसरी कार भी आपको नजर आ रही है जिसमें थोड़ी लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। एक साइड में शायद जो इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है कि छोटी सी एक बाइक है शायद, और उसका भी आगे का हिस्सा जो है पूरा डैमेज, यानी कि कुछ हाई इंटेंसिटी चीज़ जो है वो टकराई होगी जिससे कि हो सकता है वो सिलेंडर ब्लास्ट हो, कि उसको भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर देखिए तो ये भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि नुकसान जो है, वैसे भी हिट के बाद जो नुकसान होता है वो भी है। टायर आपको एक अलग दूसरी जगह नजर आ रहा होगा, छोटी छोटी जगह पैचेस में आपको आग नजर आ रही है। तो यहाँ पर धुएं का गुबार भी है, एक कार पूरी तरह से जलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए पूरी तरह से डिसमेंटल हुई हुई टायर, देखिए वहाँ कोने में एक टायर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि जो इंटेंसिटी थी वो ठीक ठाक थी कि इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है कि टायर अलग हो गया है। अब गाड़ी का टायर अलग हुआ, दूसरी गाड़ी का टायर अलग हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ पर अब इलाके को खाली करा लिया गया है और पूरे इलाके को घेर कर वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं, एविडेंसेस जो है उनको इकट्ठा किया जाएगा कि वहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो कितनी देर से खड़ी हुई थी। सीसीटीवी, ये पूरा का पूरा इलाका आपको बता दें, हर चप्पे चप्पे पर, हर 100-200 मीटर पर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्योंकि लाल किला अपने आप में एक बेहद सिक्योर्ड जोन है। गौरीशंकर मंदिर है जहां पर भी लगातार सुरक्षा रहती है। कुमार सोनू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, क्या कुछ अपडेट फर्दर आपके पास आ रहा है? फिलहाल स्थिति वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे क्या बनी हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें अब ताज़ा आ रही हैं कुमार सोनू, उसमें हमें दिख रहा है कि एक गाड़ी तो पूरी तरह से जल रही है, लेकिन दूसरी गाड़ी जो है उसको डैमेज भी हुआ है, एक टायर दूर निकल के गिरा हुआ है, दूसरी गाड़ी में भी आग की लपटें ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों में दिख रही हैं। तो नुकसान तो जमीन पर ठीक ठाक दिख रहा है। देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें ये कि इसमें कैजुअल्टी हो सकती है। पिनाज, ये बड़ी खबर है।